लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी पृथ्वीपाल सिंह रावत ने अपना जनसंपर्क अभियान क्षेत्र में तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि सर्वजन समाज के हित के लिए बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो निस्वार्थ भावना से जन सेवा की बात सोचती है। चुनावी यात्रा के दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हमारे विशेष संवाददाता रमाकांत पान से वार्ता की। विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रंगत की बहारें बिखेरने लगी हैं। चुनावी रणभूमि पूरी तरह से सजने लगी है। ज्यों-ज्यों चुनाव की तिथियां नजदीक आ रही हैं, त्यों-त्यों प्रत्याशी जन विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी जन जनता के बीच में जाकर के जनता से अपील कर रहे हैं अपने पक्ष में मतदान की। और इसी क्रम के तहत लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पृथ्वीपाल सिंह रावत जी भी आज राष्ट्रीय न्यूज चैनल लाइव टीवी से रूबरू हैं। रावत जी, बहुजन समाज पार्टी ने आपको अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। सर्वप्रथम इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। स्थानीय जनमानस के बीच में आप वर्तमान समय में किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं और आपके की नज़र में क्या क्या यहाँ की स्थानीय क्षेत्र की क्या क्या जटिल समस्याएं हैं? यहाँ पर रोडवेज का निर्माण होना था। ISBT का जो निर्माण स्थगित चल रहा है, हम चाहते हैं कि उसका पूरा निर्माण हो। इंटरनेशनल स्टेडियम गोलापार में बना है, उसको पूरी तरीके से 5 साल में आज वहाँ पर चरगाह के रूप में बन गया है। हम चाहेंगे कि पूरी तरीके से विकास हो। इसी तरीके से यहाँ पर एक अच्छा अस्पताल का निर्माण हो ताकि स्वास्थ्य सेवाएं जो हमारे लालकुआं विधानसभा के लोगों को नहीं मिल पा रही हैं वो पूरी तरीके से मिलें। और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि एक उच्च शिक्षा का केंद्र यहाँ पर बने और जगह जगह ऐसे कहते प्लेटफॉर्म डेवलप हों ताकि बच्चों को रोज़गार मिले, आत्मनिर्भरता की ओर बच्चे वहाँ पर जाएँ और आत्मनिर्भरता को अपनाते हुए नए नए रोज़गार करें। और यहाँ पर एक ज़रूरत इस बात की भी है कि ऐसे उद्योग धंधे स्थापित होने चाहिए जिस तरीके से सेंचुरी है, और ऐसे उद्योग धंधे जब स्थापित होंगे तो यहाँ पर पूरी तरीके से लोगों को रोज़गार मिलेगा। रोज़गार एक ऐसी गंभीर समस्या बन गई है क्योंकि अगर बेरोज़गार आदमी रहता है तो फ्रस्ट्रेशन में रहता है। बेरोज़गार युवक जो होता है उसका जो दर्द होता है वो मेरे ख्याल से वही जान सकता है जो हम लोग युवा आंदोलन और छात्र आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। इस पीड़ा को समझते हैं कि अगर यूथ फ्रस्ट्रेटेड हो गया तो वो एक तो घर में उसको उसकी इज्जत नहीं होती है और बाहर जाता है तो उससे कहते हैं कि तुम क्या काम कर रहे हो। तो ऐसे में पूरा उत्तराखंड जो मनी ऑर्डर इकोनॉमी में बेस्ड था, ये उत्तराखंड आज रोजगार को लेकर और बेरोजगारी को दूर करने को लेकर ही उत्तराखंड राज्य की कल्पना हम लोगों ने की थी। तो आज ये स्थिति आ गई है कि यहाँ पर हर आदमी बेरोजगार दिखाई देता है। तो हम चाहते हैं कि रोजगार के धंधे स्थापित हों और रोजगार पूरी तरीके से बेरोजगारों को मिले और बेरोजगारी पूरी तरीके से दूर हो। अच्छा, दिन प्रतिदिन ये विधानसभा क्षेत्र में समीकरण बनते जा रहे हैं और जहां कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी चुनावी समर में हैं और भाजपा के डॉक्टर मोहन बिष्ट जी हैं, उन लोगों के बीच में आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं? भाजपा में तो दो बागी यहाँ पर आ गए हैं। पूर्व चेयरमैन जो है लालकुआं के 2 बार रहे, वो लोग विरोध में हैं। बाकी को एक बिंदु कत्ता से प्रत्याशी है, वो विरोध में है। मतलब भाजपा तो मेरे ख्याल में लड़ाई में ही नहीं है। लड़ाई हरीश रावत जी से और हरीश रावत जी के खिलाफ भी कांग्रेस के 2 बागी यहाँ पर हैं। और हमारा जो बहुजन समाज पार्टी का जो काम करने का तरीका है, हम लोग चाहते हैं कि जनता के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी मैदान में, और हम लोग ये प्रयास किया करते हैं कि हमारे अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको मुख्य राह में लाएं और उस राह में उस आंदोलन को लेकर, सामाजिक न्याय के आंदोलन को लेकर कोई भी दल इस समय हमारे टक्कर में नहीं है। और हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से इस चुनाव में अगर त्रिकोणीय मुकाबला रहा तो हम लोगों को सफलता मिलेगी। इससे पूर्व में भी जब चुनाव हुआ था, धारी विधानसभा में लालकुआं आया करता था, तब मैं 30 नंबर में उस समय भी रहा था। मेरे ख्याल से दूसरी बार चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी पहला मैं ही हूँ और मेरे ख्याल में अन्य प्रत्याशी जो है इनका ये चुनाव इस विधानसभा में पहली बार है। अच्छा, आप अपना मुख्य मुकाबला किससे मानते हैं? मुख्य मुकाबला अब हरीश रावत जी जैसे कद्दावर नेता उत्तराखंड में है। मेरे ख्याल में पंडित नरेंद्र तिवारी के बाद अगर कोई आदमी नेता के रूप में जानता है तो हरीश रावत को जानता है। तो ऐसे नेता के खिलाफ मेरे ख्याल से लड़ाई होगी, जंग तो रहेगी। चुनाव हारना जीतना सब ऊपर वाले के हाथ में है।
स्थानीय जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि युवाओं को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो आगे आने वाला सपना जो है युवाओं के हाथ में होगा। और इस देश में सबसे ज़्यादा युवा रहते हैं और इस उत्तराखंड में मेरे ख्याल में युवाओं की तादाद इस उस पर है कि युवाओं को अगर आप काम नहीं दोगे तो युवा जो है फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। और 80-82 साल में अगर आदमी चाह रहा है कि मैं सत्ता में बैठूँ, तो जब हम लोग 20-22 साल के लड़कों को अपने कारोबार दे रहे हैं, अपना कारोबार छोड़कर हम अपने बच्चों को सौंप दे रहे हैं, तो इन लोगों भी राजनीति में जो ये आगे बढ़ चुके हैं, इन लोगों को एक 50 साल के बाद इसको राजनीति से दूर हो जाना चाहिए। चुनावी यात्रा में लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आप थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी पृथ्वीपाल सिंह रावत जी, जिन्होंने अपने विचार लाइव टीवी चैनल में रखे। रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।